केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स की बात करते हैं, ध्यान से सुनो। तो एसिड्स किन किन सब्सटेंस से जब रिएक्ट करता है तो क्या क्या चीजें फॉर्म करता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखो एसिड्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, बेस के बारे में पढ़ा, एसिड्स बेस को बताने वाले इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, इंडिकेटर कितने टाइप के हो सकते हैं वो भी पढ़ा हमने। अब हम पढ़ने वाले हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स या केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स, मतलब क्या होता है कि एसिड्स को अगर हम अलग अलग सब्सटेंस के साथ में रिएक्शन कराएं तो क्या क्या चीजें फॉर्म होगी और कैसे फॉर्म होगी। आई बात समझ में सबको। पहला रिएक्शन जो आता है ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे पहला रिएक्शन पढ़ना हमें किसके बारे में, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। किसके बारे में पढ़ना है, मेटल्स के बारे में। एसिड जब किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, इसे देखो ध्यान से। तो इसका स्टेटमेंट में लिखना जरूरी है, क्या लिखोगे, व्हेन एसिड reacts with metals it form salt and हाइड्रोजन गैस। आप ऐसे लिख लो। अब इसका रिएक्शन देखो ध्यान से। तो देखो मान लो मेरे पास HCl है और मैं यहाँ पे मेटल ले लेता हूँ सोडियम। मैंने यहाँ पे H2SO4 लिया, मेटल ले लिया कैल्शियम। मैंने यहाँ पे HCl ले लिया और फिर से मेटल क्या ले लिया, मैग्नीशियम। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे, ध्यान से देखो। ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा और ये तीसरा। यहाँ पे हमारे पास HCl है और मैं किससे रिएक्ट कर रहा हूँ इसको, सोडियम से। तो देखो सॉल्ट बनेगा। तो ध्यान से सुना, रिएक्शन होता है कैसे समझना ध्यान से पूरी बात। HCl हमारे पास, HCl Na है, देखो ध्यान से। तो बच्चा ये जो हमारे पास मेटल है, ये मेटल सबसे पहले क्या करेगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन। किसी भी रिएक्शंस के अंदर ना जब रिएक्शंस होते हैं हमारे, तो एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है। मैं बोलूं तुम्हें, ध्यान से सुनो, देखो सुनो देखो, हमारे पास HCl है। हमने क्या पढ़ा था अभी कि ये जो HCl है जब रिएक्शन करने जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने आप को डिसोसिएट करेगा, ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद नए सब्सटेंस को फॉर्म करेगा। जब ये ब्रेक करता है HCl तो कैसे ब्रेक करेगा, ध्यान से देखो, H प्लस का ब्रेक होगा और Cl माइनस का ब्रेक होगा। आई बात समझ में। अब ये जिससे मिल रहा है वो अगर मेटल है, सोडियम है या कोई और मेटल है, तो मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन ही बनाता है। मेटल क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन। तो ये माइनस इस प्लस से कंबाइन हो जाएगा और क्या बनेगा, NaCl। क्या बचा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमेशा गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में H2 एग्जिस्ट करेगा। कुछ हमारे मेटल्स ऐसे होते हैं, देखो मेटल जो होते हैं ना वो सिंगल एग्जिस्ट कर सकते हैं, मेटल अकेले जी सकते हैं, वो लड़के हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो उनका अकेले सर्वाइव करना मुश्किल है। उनको लगता है कि हम जी नहीं पाएंगे, उनको पार्टनर चाहिए होता है। सबसे बेस्ट पार्टनर खुद को ढूंढते हैं। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो मोस्टली क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किसके फॉर्म में, जैसे मैं बोलूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अकेला है ना, तो ये हाइड्रोजन है खाली। लेकिन जैसे H2 बना लेगा, अभी हाइड्रोजन अकेला है तो ये एटम कहलाएगा, एटम, आइटम नहीं, एटम। और जैसे H2 बना, ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ गया, अब अकेले नहीं है, अभी अपने आप के साथ में है। एक जैसे दो है, इसे लड़ नहीं सकते आप। समझ में आया ना, समझ में आया। तो बेटा जी क्या सीखा हमने कि हाइड्रोजन जो हमारे पास है वो एटम है और H2 जो है वो मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल जो होता है वो खतरनाक होता है, वो अपने आप में मतलब पूरी एक पर्सनालिटी होता है जो किसी और से रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम रिएक्शन करते हैं लोग। तो इसीलिए ना जब हम कभी यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो देखो HCl था, H टूट गया, Cl टूट गया, Na से मिला जाके तो NaCl बन गया। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन नहीं रहेगा, वो H2 बन के आगे आपको दिखाई देगा। आई बात समझ में। अब इसको एक बार ध्यान से समझो, ऐसे कैसे, ऐसे। यहाँ देखो सारे बच्चे, देखो यहाँ पे HCl है ना, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं। ये वाला ले लो और इसमें से ना बाद वाला ले लो और मिला दो इनको, तो NaCl भरा और प्लस में क्या बचा, हाइड्रोजन, तो H2।
यहाँ तो हम पढ़ ही रहे हैं ना कि इसमें हाइड्रोजन बनेगा ही बनेगा, मतलब कि हर बार आपको हाइड्रोजन रिएक्शन लिखना है, हर बार आपको हाइड्रोजन मिलेगा ही मिलेगा इस रिएक्शन के अंदर। किसके अंदर? जब हम एसिड का किसके साथ पढ़ रहे हैं हम लोग? एसिड का मेटल के साथ में। अच्छा, जनरल फॉर्मूला लिखा नहीं ना हमने, देखो यहाँ पे एक बार, यहाँ देखो बच्चों, हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा एसिड, यहाँ पे क्या लिखा हमने? मेटल, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? सॉल्ट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन गैस। आई बात समझ में? क्लियर होगा सभी को बच्चों? H2SO4 है ना, तो यहाँ पे Ca है, Ca को ले लो और HSO4 को ले लो, तो ये CaSO4 बन जाएगा और प्लस में H2। Mg और HCl है तो क्या बन जाएगा? MgCl2 और प्लस में H2। अब बोलोगे सर ये 2 कैसे आया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो बेटा देखो, इसके लिए ना आपको कुछ आयंस याद करने पड़ेंगे, ध्यान से सुनो। जैसे देखो HCl है, ठीक है, ये तो ब्रेक हमेशा ऐसे ही होगा, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, समझ में आया? इसके साथ वाला जो मेटल मैग्नीशियम है Mg, ये जब रिएक्शन करने आएगा तो Mg2 प्लस बनाता है, तो इसकी वैलेंसी 2 होती है। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, चैप्टर आएगा हमारा, यहाँ समझाऊंगा तुम्हें। तो यहाँ पे ये वाला जब इससे रिएक्शन करेगा, देखो क्या बनेगा, यहाँ लिखा मैंने Mg, यहाँ लिखा Cl, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला इसके पास जाएगा, ये वाला इसके पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा? MgCl2। आई बात समझ में? ये फंड है पूरा इसका। क्लियर सभी को? ये पूरा टॉपिक हमारा जो है, ये टॉपिक बन गया रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। तो हमने क्या सीखा कि जब एसिड मेटल से रिजेक्ट करेगा, क्या कौन करेगा भाई? एसिड मेटल से रिजेक्ट, तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आई बात समझ में सबको भाई?